हूं आपके साथ काव्य सैन और आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट के बाद ब्लॉक कर्मियों ने ब्लॉक में तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। बच्चों के विवाद के बाद फेंका गया तेजाब, 4 झुलसे। ब्रेन स्ट्रोक के बाद कोरोना महामारी के चक्कर में नहीं किया छात्र का इलाज, साथ ही छात्र बोले कैसे करे कोरोना जांच लैब की रिपोर्ट का विश्वास। और अब खबरें विस्तार से। खबर चंदौली के चाइनिया ब्लॉक मुख्यालय से, जहां पर मनरेगा सेल में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर से ग्राम प्रधान द्वारा मारपीट करने के कारण ब्लॉक कर्मचारियों काम बंद व तालाबंदी कर धरने पर उतर आए हैं। दरअसल ब्लॉक के पपोरा गांव के प्रधान गोपाल सिंह कुछ दिनों से ऑपरेटर कृष्णा कुमार से मस्टर रोल की मांग कर रहे थे, लेकिन बीडीओ का साइन न होने के कारण कृष्णा कुमार नहीं दे पाया, जिसे उग्र ग्राम प्रधान द्वारा ऑपरेटर से मारपीट किया गया। बाद में पुलिस द्वारा पृथक ले और मुकदमा कर जल्द कार्रवाई की बात कर प्रदर्शन समाप्त हुआ। कल दिनांक 21 अगस्त को बीडीओ चैनिया के कार्यालय में घुसकर ग्राम पपौरा के प्रधान बबलू सिंह द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट की गई। इस संबंध में थाना बलुआ पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आरोपित उपरोक्त प्रधान व उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है, विवेचना जारी है। आप लोग विकास खंड में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके विषय में कुछ बताएं। धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि कल शाम को ग्राम प्रधान पपौरा और उनके सहयोगी द्वारा मनरेगा सेल में घुसकर मनरेगा की पत्रौली मांग रहे थे, जिसमें बीडीओ साहब की साइन न होने के कारण मेरे द्वारा पत्रौली देने से इनकार किया गया और उनके द्वारा मुझे गाली गलौज देते हुए मारपीट, पूरा जान से मारने की धमकी दी गई, मारने का प्रयास किया गया और सारे कंप्यूटर लैपटॉप सब तोड़ दिए गए और सारी पत्रौलियाँ फाड़ दी गई हैं, जो सारे मनरेगा की पत्रौली नष्ट हो चुकी हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी आपने? मेरे द्वारा एफआईआर करा दी गई है, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग कार्य करने में हेतु असमर्थ रहेंगे। जनपद प्रतापगढ़ में कधई पुलिस और बदमाशों के बीच आज किरीपुल के पास सुबह मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों तरफ से हुई फायरिंग में शातिर बदमाश उम्मेद अली के पैर में गोली लगी। शातिर अपराधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ में बीती रात शराब की दुकान कर कैश लूट कर भाग रहे शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शातिर बदमाश उम्मेद को धर दबोचा, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से बाइक, तमंचा, कारतूस लूट के हजारों रुपए भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ ने मुठभेड़ करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। डराते धमकाते हुए प्लस तमंचा दिखाते हुए उठा ले गए थे। इसी घटना के अनावरण के लिए इंस्पेक्टर कन्हई और कुड़ौर को लगाया गया था। इनकी टीम क्षेत्र में थी, अपराधियों के बारे में पता कर रहे थे। तब तक एक मोटरसाइकिल से ये लोग थे, इनके द्वारा रोका गया, पूछताछ के लिए रोका गया, संदेह प्रकट हुआ तो रोका गया। इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस ने पहले इनको चेताया, चेताने के बावजूद भी जब पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई तो आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, वापस जवाब दिया गया इनको। उसमें एक बदमाश उसको पैर में घुटने में गोली लगी गई। इस बदमाश का नाम है उम्मेद अली सन ऑफ शौकत अली। ये बसीरपुर थाना क्षेत्र कंदही का रहने वाला है। इसके साथ एक और लड़का था शुभम सिंह, जो इस घटना में शामिल था, जो कि फरार हो गया मौके से। और एक और लड़का है, 3 लड़के कुल घटना में शामिल थे, जिसका नाम अभी इसको जानकारी नहीं है। इससे इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। इसके पास से काफ़ी कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल यूज़ हुई थी वो मोटरसाइकिल इससे बरामद हुई है, हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल है। उसके साथ साथ 315 बोर का एक तमंचा, 4 कारतूस बरामद हुए हैं और कैश बॉक्स जो लूटा गया था ठेके से वो भी बरामद किया गया है, जिसमें लगभग 15,000 रुपये हैं और 50,000 के करीब की कीमत का एक मोबाइल है और कुछ कागजात हैं जो ठेके से संबंधित थे, वो भी इसके पास से बरामद हुए हैं। क्या ये गैंग पहले से ही पुलिस की पहचान में था कि अभी नए ये लोग लूट और अपराध की जगत में? अभी तो मुठभेड़ के बाद इसको तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इससे प्राथमिक पूछताछ की गई है, इसको रेफर किया गया है इलाहाबाद के लिए। उसको तत्काल लेके जाया जा रहा है। इनके बारे में जानकारी की जा रही है, इनका क्या आपराधिक इतिहास है। संभवतः इनमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास जरूर होगा। इतनी दुस्साहसिक घटना इनके द्वारा कारित की गई
उसका पता किया जा रहा है। और इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी है ठेके का, जिसमें ये लोग सामने आए थे। कल रात में सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने प्राप्त किया था, और सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का पुलिस मुठभेड़ में जिसको गोली लगी है, उसका भी फोटो और वीडियो हमारे पास सामने आया। ठीक है। बाराबरी के नगर कोतवाली इलाके के बंकी कस्बे में बच्चों के आपसी विवाद के बाद दबंगों ने एक परिवार पर ईंट, पत्थर और तेजाब से हमला बोलकर परिवार के 4 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। मामला बंकी कस्बे के उत्तर टोला स्थित कश्मीरी मोहल्ले का है, जहां खेल के दौरान हुए बच्चों के आपसी विवाद के बाद गौतम नाम के दबंग ने अपने आधा दर्जन साथियों को साथ लेकर मीना देवी नाम की महिला के घर हमला बोल दिया और परिवार के 4 लोगों को ईंट पत्थर से मारने के बाद उनके ऊपर तेजाब डालकर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद घायलों की चीख पुकार सुनकर जमा हुए पड़ोसियों ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद सीओ सीमा यादव और नगर कोतवाल पंकज सिंह भी मौके पर पहुंचे और घायलों के बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाराबरी की जैतपुर थाना पुलिस और स्वाट टीम को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर जिले के टिकरा उजमा मार्च से मार्फिन लेकर वापस नेपाल जा रहे 2 शातिर नेपाल तस्करों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 300 ग्राम अवैध मार्फिन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों की कीमत बताई जा रही है। बाराबरी की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों शातिर तस्कर पड़ोसी देश नेपाल के कपिलवस्तु जिले के निवासी हैं और काफी समय से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस की माने तो दोनों नेपाली तस्कर बाराबरी से मार्फिन लेकर बलरामपुर सिद्धार्थनगर के रास्ते बढ़ती बॉर्डर पहुंचते हैं और बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की आंख में धूल झोंकने के लिए अंडरवेयर की रबई में थोड़ी थोड़ी मार्फिन छिपाकर बॉर्डर पार पहुंचते रहते हैं। नेपाली तस्करों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब एक इनके नेटवर्क में शामिल अन्य तस्करों को स्थानीय स्तर पर इन्हें मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले तस्करों की पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मोहम्मदाबाद ब्लॉक से ग्राम सभा मकरी देवलास के सूर्य प्रताप भारती उम्र 30 वर्ष पूबराम अवध की हैदराबाद में ब्रेन स्ट्रोक के कारण इलाज में हुई लापरवाही और समय से ऑपरेशन न किए जाने के कारण मौत हो गई। आपको बताते चले कि सूर्य प्रताप शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्र रहा था तथा वर्तमान में हैदराबाद यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी माध्यम से डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और यह वर्ष उसका अंतिम वर्ष था। सहयोगी छात्रों तथा गांव वालों के अनुसार मृतक बहुत ही गरीब परिवार से था तथा स्कॉलरशिप के सहारे अपनी पढ़ाई को इस मुकाम पर ले गया था। गाँव वालों की माने तो छात्र बचपन से ही बहुत ही होनहार व मेधावी रहा है, लेकिन कोरोना का ढाल बनाकर डॉक्टरों ने इलाज में इस लापरवाही तथा ऑपरेशन में हिला हवाली के, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। शव के मऊ पहुंचाने पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और गांव के लोग डॉक्टर रूपी भगवान को कोसते नजर आए। वहीं मृतक के शव के साथ में आए छात्रों का कहना था कि हम आखिर कैसे लैब पर भरोसा कर, जो कि कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव रिपोर्ट देकर हमें बेवजह टहलाते रहे और इसके वजह से समय रहते सूर्य प्रताप को समुचित इलाज नहीं मिल पाया। ऐसे में डॉक्टर और कोरोना की जांच रिपोर्ट देने ही शक के दायरे में आ जाते हैं। कहीं डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट में आपकी संगठन तो नहीं है या कोरोना की महामारी में इस माध्यम बनाकर जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया जाना मानवता को शर्मसार करने वाली लापरवाही दिखती है। भैया बताएं कि इनका मृत्यु कैसे हुआ? तू बोला। हाँ, इनका मित्र हुआ मृत्यु कि उधर बाथरूम में इनका साथी एक मच्छी बनाया था। वो बोला कि सूर्या आ जाओ मच्छी खाने के लिए। फिर ये बोले कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ। बाथरूम में गए अपना फ्रेश होने के लिए। फ्रेश हो के वहाँ से चले, कुछ इनको चक्कर आया, सीढ़ी के ऊपर वैसे गिर गए और उसी की वजह से अपना इनके हॉस्पिटल बच्चे ने उठा के ले गया लोग। तो तुरंत घटनास्थल पर इनकी ये हो गया? नहीं, वो हॉस्पिटल में जिंदा थे। अच्छा, हाँ, और कुछ देर के बाद इनकी मौत हो गई। हाँ, 3 दिन। लोगों का मानना है, वहाँ का डॉक्टर का मानना है कि उनको कोरोना हो गया है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? कोरोना एक हॉस्पिटल ने बोला कि कोरोना हो गया है, तो फिर वहाँ से हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में ले गया। दूसरे हॉस्पिटल में वो कोरोना नहीं निकाला, कम से कम 2 3 टेस्ट निकाला। माने केस नेगेटिव रहे, यही ना? हाँ, नेगेटिव।
जनपद के भदोई पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने चोरी की 5 बाइक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपी शातिर चोर है और पलक झपकते ही बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने बताया कि इन्होंने आसपास के जनपदों में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बड़ी बात यह है कि पकड़े गए तीनों आरोपियों में मोहम्मद वैश अंसारी इस घटना में पहले बीते 16 दिसंबर 2019 को कटरा बाजार निवासी आलम की बाइक चोरी में जेल भी जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों में जनपद में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ गई थी और इस पर रोक लगाने के पुलिस अधीक्षक ने कई टीम गठित की थी, जिसमें भदोई पुलिस के हाथों बड़ी सफलता हासिल हुई। भदोई कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एकमा तराय से पास में हम तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों में मोहम्मद वैश अंसारी पुत्र मोहम्मद इजार व मोहम्मद अली पुत्र कैसर परवेज उर्फ मुन्ना निवासी गण मोहल्ला नूरखापुर भदोई तथा तीसरा अभियुक्त पल्लव मिश्रा पुत्र जगन्नाथ मिश्रा निवासी बसवारपुर अमीथेला भदोई बताया गया है। पुलिस ने इन तीनों के पास से कुल 5 अदद मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में उक्त तीनों अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग संयुक्त रूप से व अकेले भी अस्पताल, बैंक, भीड़भाड़ वाले स्थानों तथा प्रसिद्ध स्थानों के पास से ऐसे वाहनों को जिनके लाख पुराने हो जाते हैं मास्टर चाबी लगाकर चोरी कर लेते हैं और आसपास के जनपदों में उन्हें औने पौने व सस्ते दामों में बेच देते हैं और अपने अपने हिस्से ईमानदारी से बंटवारा करके अपने अपने सुख सुविधाओं पर खर्चा करते हैं। प्राय की भांति हम सब 3 वाहन पहले से ही चुराकर भिखारीपुर मैदान के बने मैच के आड़ में खड़ी किए थे और 2 अन्य बाइक चुराकर वहीं पर खड़ी करने जा रहे थे। पकड़ी गई सभी मोटरसाइकिलों में एक सुपर स्प्लेंडर यूपी 66P 3226, एक बजाज प्लेटिना बिना नंबर प्लेट, एक स्प्लेंडर बिना नंबर प्लेट, एक हीरो होंडा सिटी बिना नंबर प्लेट और एक पैशन प्रो बिना नंबर प्लेट, इस तरह कुल 5 अदद मोटरसाइकिलों बरामद की गई है। थाना भदोई क्षेत्र के अंतर्गत आज 3 शातिर चोरों को पकड़ा गया है। ये मोटरसाइकिल चोर हैं। इनके पास से 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनके 3 जो हमारे थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी तथा 2 अन्य थाना क्षेत्रों की हैं, जिनकी तस्दीक किया जा रहा है। ये अंतर जनपदीय चोर हैं और इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो एकदम झटके से मोटरसाइकिलों को गायब कर देना तथा इसमें से ये लोग जनपद लखनऊ से भी वांछित हैं, जो फर्जी कागजात भी तैयार करता था। उसके संबंध में अग्रिम मैदानी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सर, ये पूछताछ में ये बताए होंगे कि किस तरीके से ये चोरियों को अंजाम दे रहे थे? प्रोफेशनल चोर हैं और जैसे ही कोई आदमी कहीं भीड़ भड़क्के वाला एरिया के अंदर यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी होती थी तो उस चीज़ को ये चूँकि प्रैक्टिशनर हैं तो लोग तोड़कर या फिर किसी और माध्यम से चोरी को एकदम गायब, मोटरसाइकिलों को गायब कर देना और तुरंत एक तरह से ग्राहकों को तैयार कर लेना, इस तरह से इनको मोडस ऑपरेंडी काम में लाया जाता है। और किसी मामले में उनका ये बेसिकली प्रोफेशनल मोटरसाइकिल ही चोर हैं। निगाह रखते थे मार्केट में कौन सी मोटरसाइकिल नहीं आई है, कौन सा आदमी किधर रेगुलर जा रहा है, भीड़ वाला एरिया कौन सा है, बाजार वाला एरिया कौन सा है, टाइमिंग आवर्स कौन से हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है और किस रास्ते से उनको लेके जाना पड़ता था। इस तरह से इनको मोडस ऑपरेंडी काम में लाया जाता है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? ये एकमा तिराहे से हमारे थाना भदोई क्षेत्र के अंतर्गत गिरफ्तारी की गई आज सुबह प्रातः। तो इसके पहले भी अब कभी पकड़ में आए थे क्या? हाँ, इनके ऊपर ये सब वांछित हैं अन्य जनपदों से भी और जैसे मैंने अभी बताया इनमें से एक जो है जो फर्जी कागजात भी तैयार करता था वो भी उसके खिलाफ भी हेरा फेरी का मुकदमा जनपद लखनऊ से भी कायम हुआ। गिरफ्तारी टीम में कौन कौन लोग शामिल थे सर? और पूरे थाना क्षेत्र की टीम, इंस्पेक्टर साहब और क्राइम प्रभारी और बाकी सब लोग एक टीम वर्क के रूप में काम किया, जिसके कब्जे से आज ये अच्छी बरामदगी मोटरसाइकिल। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली स्थित ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मिश्रपुर मजरे नेवादा में कच्ची दीवारें गिराने से मलबे में दबकर एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक उदगाम निवासी सुखलाल पुत्र कालीदीन रविवार की दोपहर घर के बरामद में बैठकर कुछ काम कर रहे थे और वहीं पर एक पुरानी कच्ची जर्जर दीवार थी। तभी काम करते समय कच्ची जर्जर दीवार अचानक ढह गई, जिसके मलबे में बुजुर्ग सुखलाल दब गया।
दीवार ढहने की आवाज़ सुनकर गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो बुजुर्ग को मलबे में दबा हुआ देखा और उसके बाद परिजन शोर करने लगे। ग्रामीणों और परिजनों द्वारा जब तक उसे बाहर निकाला जाता तब तक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। घटना के उपरांत मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। क्या नाम है आपका? राजू। कहाँ के रहने वाले? मिसिरपुर। क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना हुई, पिताजी फलरा भी यहाँ पे बैठे। अच्छा, फिर दीवार थी, अच्छा कच्ची दीवार थी, अचानक वो भरभरा के गिर गई, उसी में वो दब गए। अच्छा, और हम लोग पहुँचे जब तक निकाले। अच्छा, फिर निकाले उसके बाद तब तक वो अच्छा उनकी मृत्यु हो गई। हो गई। अच्छा, पुलिस आई है? पुलिस आई है। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।